तो यार मैंने सोचा कि कॉमेडी, रोम-कॉम और शोनन जैसे एनिमीज तो हम देखते रहते हैं, क्यों ना इस बार कुछ हॉरर ट्राई किया जाए। तो इसीलिए मैंने देखी उज़ुमाकी, और भाई लिटरली ये एक मास्टरपीस है। और आज से मैं इस चैनल पर उज़ुमाकी मांगा को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे कि जिंजितो की कलेक्शन की मोस्ट डार्केस्ट और हॉरर मांगा माना जाता है। और ये क्यों मास्टरपीस है ये तो मैं धीरे धीरे पता लग जाएगा। और अगर तुम गूगल पर मोस्ट हॉरर मांगा ऑफ ऑल टाइम सर्च करते हो तो तुम्हें ये मांगा दूसरे या तीसरे नंबर पर जरूर मिल जाएगी। और ये मांगा 1998 में रिलीज हुई थी, और इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसने 26 सालों से ये रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है। जहां आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उज़ुमाकी का पार्ट 1 द स्पाइरल ऑब्सेशन को एक्सप्लेन करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो पैनल के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है किरी, जो कि हमें ये बताती है कि मैं कुरोजो हाई स्कूल में जाती हूँ, जो कि हमारे शहर के सामने पहाड़ के आधे रास्ते में है। और वो हमें ये भी बताती है कि उसके पिता एक पॉटर है, और वो अपने मम्मी पापा और छोटे से भाई के साथ कुरोजो सिटी के सेंट्रल में रहती है। और तभी किरी अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि मैं लेट हो गई, और कहती है कि मैं शायद सुइची को स्टेशन पर मिस कर दूंगी। और वो वहाँ से भागने लगती है, बट किरी थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर एक टॉर्नेडो आ जाता है, जिसे देखकर किरी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, बट वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। बट थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद किरी को फिर से कुछ अजीब दिखता है। वो देखती है कि एक गली के अंदर एक आदमी किसी चीज बहुत ज्यादा गौर से सिर्फ देखे ही जा रहा है, जिसे देखने के बाद किरी अपने माइंड में सोचती है कि शायद ये सुइची के डैड है, बट ये यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं। और किरी उस आदमी से कहती है हेलो सर, बट वो आदमी उसका कोई रिप्लाई नहीं करता, बस वो अपने पूरे फोकस के साथ दीवार पर चिपके हुए उस स्नेल को देखे ही जा रहा होता है, वो भी अपनी पलकों को बिना झपकाए हुए। और वो स्नेल का शेप स्पाइरल शेप का था। और इस बात को तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये बात आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। अब किरी ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, और वो उस आदमी को वियर्ड बोलकर वहाँ से चली जाती है, बट वो आदमी इस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कुरोजो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किरी एक कुर्सी पर बैठकर किसी का वेट कर रही होती है। और फिर तुरंत एक ट्रेन रुकती है जिसमें से सुइची निकलता है, और ये किरी का बचपन का दोस्त होता है। और फिर किरी हमें ये बताती है कि वो दोनों बचपन में एक ही साथ एक स्कूल में जाते थे, इवन ये दोनों क्लासमेट भी थे। लेकिन अब सुइचिरो दूसरे स्कूल के हाई स्कूल में जाता है, जिसके बाद ये दोनों स्टेशन से बाहर निकलकर वॉक करने लगते हैं। और यहाँ पर किरी सुइचिरो से कहती है कि सुइचिरो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद आज तुम्हारे डैड को देखा, और वो आज मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो, और वो अकेले एक स्नेल के शेल को घूरे जा रहे थे। और मुझे लगता है कि शायद वो कोई और होगा। और वैसे भी मैं उस इंसान की शक्ल को सही से देख नहीं पाई, क्योंकि गली के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। और सुइचिरो इसके रिप्लाई में कहता है कि हाँ वो शायद मेरे डैड हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में वो कुछ टाइम से काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। जिस पर किरी कहती है अजीब से तुम्हारा मतलब, जिस पर सुइचिरो रिप्लाई करता है जस्ट लाइक ही इज ऑब्सेस्ड। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दोनों एक पार्क में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर किरी सुइचिरो से कहती है सुइचिरो, आज तुम काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, या फिर तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो। और यहाँ पर सुइचिरो जो रिप्लाई करता है उसे सुनकर किरी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। वो कहता है कि किरी चलो साथ में इस टाउन को छोड़ देते हैं, मेरा कहने का मतलब हम दोनों इस शहर को छोड़कर भाग जाएं। और सुइचिरो किरी से कहता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, अब मैं और टाइम यहाँ नहीं रह सकता, और अगर हम यहाँ थोड़े टाइम और रुके तो हम दोनों भी पागल हो जाएंगे। और ये बात मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन यहाँ से बहुत दूर बिताता हूँ, और जब भी मैं शहर के स्टेशन पर उतरता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, ऐसा लगता है मानो ये शहर मुझे पागल बना रहा हो। और फिर किरी सुइचिरो से कहती है कि आखिर सुइचिरो तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर सुइचिरो कहता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ महसूस नहीं हो रहा है, जिस पर किरी कहती है कि नहीं मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा है। फिर तुरंत ही एक सायरन बजता है और किरी सुइचिरो से कहती है कि सुइचिरो अब 5 बज चुके हैं, अब शायद हमें अपने घर चलना चाहिए। और वो उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और अपने आप से ही बातें करने लगता है। वो कहता है कि मुझे इस आवाज से बहुत ज्यादा नफरत है, मानो ये आवाज मेरे कानों को चुभ रही हो। एंड तुरंत ही किरी सुइचिरो पर चिल्लाती है और कहती है कि सुइचिरो 5 बज चुके हैं, अब हमें अपने घर जाना होगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों वॉक करने लगते हैं। यहाँ पर सुइचिरो चलते हुए ये कहता है कि मुझे उस उदास समुद्र से नफरत है, मिदोरुमाशी, जहाँ से मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ से ये ओशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और ये ब्लैक लाइट हाउस ये बहुत ज्यादा ईगल है, और हमारे पीछे भरते हुए काले पहाड़, ये घुमावदार सड़कें, मानो ये मेरी नसों के अंदर समा रही हूँ। स्पाइरल, ये शहर स्पाइरल से कर्स है। फिर किरी सुइचिरो से कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा। इस पर सुइचिरो कहता है कि कुछ नहीं। फिर अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि सुइचिरो के डैड किरी के डैड से मिलने के लिए उनकी वर्कशॉप में आए होते हैं। और यहाँ पर सुइचिरो के डैड किरी के डैड से कहते हैं अरे मिस्टर गोशियामा, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। जिस पर गोशियामा कहते हैं वेल यू नो, एक कड़ी मेहनत करने के कंपैरिजन में धीरे धीरे काम करना है, और एक आर्टिस्ट बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जिस पर सुइचिरो के डैड किरी के डैड को रिप्लाई करते हैं नहीं नहीं सच में मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ये ट्रेडिशनल मिट्टी के बर्तन बनाना वास्तव में स्पाइरल की कला है, अरे अरे मुझे माफ कर देना। इस पर किरी के डैड कहते हैं द आर्ट ऑफ द स्पाइरल, ओ हाँ ये स्पिनिंग व्हील बहुत ज्यादा चक्कर खाती है। इस पर सुइचिरो के डैड किरी के डैड से कहते हैं मिस्टर गोशियामा, क्या आप मेरे लिए भी प्लीज एक बना सकते हैं, मुझे एक ऐसा डिजाइन चाहिए जिसे देखकर मुझे चक्कर आ जाए, मुझे स्पाइरल पैटर्न वाला डिजाइन चाहिए। और स्पाइरल पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही चलता है, और एक काला
स्पाइरल पैटर्न एकदम बेस्ट रहेगा और मुझे वो पैटर्न बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है और मैं वो हर एक चीज को कलेक्ट करता हूँ जो कि स्पाइरल शेप का होता है। ओल्ड एंड न्यू किमोनो विद वोल्ट पैटर्न्स, स्नेल शेल्स, फॉसिल्स, स्प्रिंग, टायर और वो हर एक चीज जो कि स्पाइरल शेप में हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस शहर के सबसे अच्छे पॉटर मिस्टर गोशियामा आपसे एक स्पाइरल शेप का कटोरा बनवाया जाए। पैसे की कोई भी चिंता नहीं है, आप बस कीमत बोलो। मिस्टर गोशियामा, मेरे को स्पाइरल शेप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। स्पाइरल शेप को देखकर मानो ऐसा लगता है कि नेचर के अंदर स्पाइरल शेप के अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये कहते हुए सुइचिरो के डैड कितना ज्यादा सीरियस और कितना ज्यादा खुश है ये तुम खुद ही देख सकते हो। और सुइचिरो के डैड किरी के डैड से ये भी कहते हैं और मुझे पता है मिस्टर गोशियामा आप मेरी बात को समझ जाओगे, सिर्फ आप ही हैं जो कि मेरी बात को समझ सकते हैं। स्पाइरल इज परफेक्ट, स्पाइरल इज एवरीथिंग एंड स्पाइरल इज द मोस्ट सिंबलिम आर्ट। और आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस आर्ट को बना सके। और ये सब कुछ होते हुए क्री और उसका छोटा भाई देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुइचिरो और क्री एक पार्क के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर सुइचिरो क्री से कहता है कि क्री क्या कल मेरे डैड तुम्हारे घर पर आए थे। यहाँ पर क्री सुइचिरो से कहती है कि हाँ वो मेरे घर आए थे। यहाँ पर सुइचिरो क्री से कहता है कि आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा। वो हाल ही में कुछ समय से ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। और क्री सुइचिरो से कहती है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को आर्टिस्ट कहा जिससे मेरे डैड बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि स्पाइरल के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होना कोई अजीब बात होती है। मेरा मतलब कई लोग हैं जो कि स्ट्रेंज थिंग्स को कलेक्ट करते हैं जैसे कि सिगरेट के टुकड़े या फिर बोतल के ढक्कन। लेकिन क्री की ये सब बातें सुनकर सुइचिरो को क्री के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो क्री से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि ऑब्सेशन कितनी ज्यादा एबनॉर्मल चीज है। इवन उन्होंने तो अब काम पर भी जाना बंद कर दिया है और वो अपना पूरा दिन सिर्फ अपनी बुक्स को पढ़ते हुए बिताते हैं। तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी बिकॉज यू डोंट नो। एक बार वो फिक्स हो जाते हैं तो फिर वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो बस पागलों की तरह स्पाइरल को घूरते रहते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। यहाँ पर क्री कहती है कि क्या तुम्हारे डैड की आंखें स्पिन करने लगती हैं। और सुइचिरो कहता है कि हाँ उनकी आंखें स्पिन करने लगती हैं। यहाँ पर क्री कहती है कि हो सकता है कि वो सिर्फ तुम पर हंसने की कोशिश कर रहे हो। इस पर सुइचिरो कहता है कि नो इट्स नॉट फनी एट ऑल। उनकी लेफ्ट और राइट आई इंडिपेंडेंट होकर इधर उधर घूमने लगती हैं। और एक बार तो डिनर के टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल मेरी मॉम ने मिसो सूप बनाया था बट मिसो सूप के अंदर स्पाइरल फिश केक नहीं थे। और मॉम ने डैड को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि वो अभी खत्म हो चुके हैं। बट मेरे डैड एकदम से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया मैं बिना स्पाइरल शेप के सूप बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। फिर उन्होंने अचानक से सूप को हिलाना शुरू कर दिया और फिर सूप के अंदर एक स्पाइरल सी शेप बनी। तब जाकर उन्हें शांति मिली और उन्होंने उस सूप को पिया। और सुइचिरो यहाँ पर क्री को ये भी बताता है उनका दिमाग इस हद तक खराब हो चुका था और वो नहाने से पहले बाथटब में एक व्हर्लपूल बनाते थे और जब वो स्पाइरल शेप का हो जाता था तब वो उस बाथटब में नहाने के लिए जाते थे। और यहाँ पर सुइचिरो क्री से कहता है कि क्या ये सब फनी था। इसके रिप्लाई में क्री कहती है कि इसमें तो कुछ भी फनी नहीं था। फिर सुइचिरो क्री से कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। इस पर क्री कहती है कि आई एम सॉरी। तभी सुइचिरो कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त नहीं देता, मुझे भी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और सुइचिरो क्री से कहता है कि क्यों ना तुम खुद आकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है और तुम भी इस शहर से उतनी ज्यादा नफरत करने लगोगी जितनी की मैं करता हूँ। इस पर क्री सुइचिरो से कहती है कि मैं इस टाउन से नफरत क्यों करूंगी। फिर सुइचिरो क्री से कहता है कि इस शहर की वजह से मेरे फादर इतनी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं और वो एक तरीके से पागल हो चुके हैं। इस पर क्री कहती है बट व्हाई। फिर सुइचिरो रिप्लाई करता है लेट्स सी। इसके बाद वो वॉक करते करते वाटर स्ट्रीम के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुइचिरो क्री से कहता है कि क्या तुम्हें इस वाटर स्ट्रीम पर कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा है। इन सभी को ध्यान से देखो, इन सभी पर स्पाइरल शेप बन रही है। इस पर क्री कहती है ओ ये वाटर व्हर्लपूल ये शायद वाटर के फ्लो की वजह से बन रहे हैं। इस पर सुइचिरो कहता है कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है लेकिन मैंने मिडोरीमा शी में आज तक ऐसे वाटरफॉल्स नहीं देखे। इस पर क्री सुइचिरो से कहती है इन सभी का तुम्हारे डैड से ऑब्सेस्ड होने का क्या लेना देना है। इस पर सुइचिरो कहता है आई एम नॉट श्योर बट। और वो चलते चलते सुइचिरो के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। यहाँ पर सुइचिरो इस आवाज को सुनकर जोर से अपने घर की तरफ भागने लगता है और वो घर पर जाकर देखता है कि उसके डैड उसकी मॉम को मार रहे होते हैं। इसके बाद सुइचिरो उन दोनों को अलग करता है और उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार आप दोनों को हुआ क्या है। और इस पर सुइचिरो के डैड कहते हैं कि इसने मेरा स्पाइरल कलेक्शन फेंक दिया है। फिर सुइचिरो की मॉम सुइचिरो के डैड से कहती है तुम्हें जागना होगा डियर, तुम्हें अब काम पर जाना है, तुम कब तक अपनी स्पाइरल कलेक्शन को यूं घूरते रहोगे। और सुइचिरो का डैड ये सब कुछ सुनकर एकदम से बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं। अब सुइचिरो की मॉम सुइचिरो से कहती है क्या ये अब चला गया। बट तुरंत ही सुइचिरो का डैड सुइचिरो की मॉम से कहता है खैर मुझे अब इस चीज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अब स्पाइरल इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार मुझे एहसास हो गया कि तुम खुद को एक स्पाइरल बना सकते हो, तुम देखना मैं स्पाइरल को अपनी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पर सुइचिरो का डैड अपना चश्मा उतारता है और अपनी दोनों आंखों को एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल की तरह घुमाने लगता है। और ये सब देखने के बाद क्री के भी पसीने छूटने लगते हैं और यहाँ पर क्री अपने आप से कहती है आई फाइनली सॉ इट माई सेल्फ। इसके बाद
सीन शिफ्ट होता है और हमें कई दिनों का गैप दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि सुइचिरो ने कई दिनों तक अपने पिता के बारे में एक बात भी नहीं करी। फिर तभी एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किरी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर किरी के डैड उसको आवाज लगाकर बुलाते हैं, किरी सुइचिरो के डैड का काम आज फाइनली खत्म हो जाएगा, तो क्या तुम मेरे लिए उनके घर पर इसे डिलीवर कर दोगी। पर किरी उस दिन के इंसिडेंट की वजह से वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, बट वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सुइचिरो के घर पर पहुंच जाती है और वो सुइचिरो के घर पर जाकर बेल बजाती है और वो उनके घर पर जाकर कहती है, हे एक्सक्यूज मी, इट्स किरी। इस पर सुइचिरो के डैड रिप्लाई करते हैं, अरे किरी, सुइचिरो अभी घर पर नहीं है। इस पर किरी सुइचिरो के डैड से कहती है, मैं बस यहाँ पर आपका ऑर्डर डिलीवर करने आई हूँ। जिस पर सुइचिरो का डैड किरी से कहता है, पीस, मैंने ऑर्डर किया था। ओ हाँ, बट आई एम सॉरी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर किरी सुइचिरो के डैड से कहती है, क्या? लेकिन इसे तो तुरंत ही सुइचिरो का डैड इस बात को बीच में काट कर, किरी, जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझे उन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम अब अपने अंदर से एक स्पाइरल को बुला सकते हो। देखो अब तुम मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी सुइचिरो का डैड अपनी जीप को निकालता है और उसे एक स्पाइरल की शेप में बना देता है, जिसे देखकर किरी वहाँ से चिल्लाते हुए अपनी घर की तरफ भागने लगती है। तभी सुइचिरो के घर पर एंट्री होती है एक डिलीवरी बॉय की, जो कि सुइचिरो के घर पर जाकर उसकी डोरबेल बजाता है और कहता है कि हेलो सर, तनाका कोपर से डिलीवरी आई है। तभी सुइचिरो का डैड वहाँ पर आता है और उस डिलीवरी बॉय से ये कहता है, मैं इस चीज का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुइचिरो के डैड का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहाँ पर किरी सुइचिरो के पास जाती है, जहाँ सुइचिरो किरी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे डैड की डेथ आखिरकार हुई कैसे। जिस पर किरी रिप्लाई करती है कि हाँ, सीढ़ियों से गिरकर। जिस पर सुइचिरो कहता है कि हमने हर किसी से यही कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कुछ एक झूठ है, क्योंकि मेरे डैड काफी लंबे समय से एबनॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो मैं और मेरी मॉम हॉस्पिटल गए और हमने डॉक्टर से कंसल्टेड किया और हमने इस बारे में अपने डैड को कुछ भी नहीं बताया। हम सब इसी बात से सहमत थे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। इसीलिए हॉस्पिटल जाने की वजह से हम लोग कल रात में बहुत लेट आए, लेकिन जब हम घर आए तो हमें हमारे डैड कहीं भी नहीं मिले। हमने अपने घर में हर जगह देखा, बट तभी हमें हमारे घर में एक बड़ा सा टब मिलता है और मैंने इस टब को हमारे घर में पहले कभी भी नहीं देखा था। और जब मैंने उस टब को खोला तो मैं और मेरी मॉम पूरी तरह शॉक थी, क्योंकि उस टब के अंदर सुइचिरो के डैड थे, वो भी स्पाइरल शेप के अंदर, जो कि देखने में बहुत ज्यादा क्रिपी लग रहा है, जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा होगा। और सुइचिरो किरी से कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता कि ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं बस इतना जानता हूँ उन्होंने खुद को उस टब के अंदर डाला और खुद को एक स्पाइरल के अंदर बदल लिया और उनकी बॉडी कुचलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जिसे सुनने के बाद किरी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, उस तरफ देखो, आसमान में उस तरफ आखिर है क्या। और फिर सभी लोग आसमान में ऊपर देखने लगते हैं और इसी कमाल के सस्पेंस के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और हाँ, अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और आगे के चैप्टर में जो जो सस्पेंस है, जो जो क्रिपीनेस है, जो जो दिमाग घुमाने वाले सीन है, वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगी। सो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।